को नोबी के हाथ सौंपा जाता है, जो कि ईव को ट्रेन करने की जिम्मेदार होती है। जाते वक्त विंस्टन ईव को उसके बाप के साथ दिखाई गई बहादुरी के लिए एक सोने का सिक्का देता है। इसके बाद नोबी ईव को किकीमोरा के बारे में बताती है कि जैसे इस सोने के सिक्के की 2 साइड्स हैं, वैसे ही किकीमोरा की भी 2 साइड्स होती हैं। एक जिसमें वो तुम्हें बचाता है और दूसरा जिसमें वो तुम्हें हराने के लिए एक बहुत खतरनाक रूप धारण कर लेता है। ईव को किकीमोरा बनाने के लिए एक परफेक्ट बैलेरिना बनने की प्रैक्टिस करवाई जाती थी। अगले सीन में हमें नजर आता है कि ईव काफी बड़ी हो गई है और वो बैलेट की प्रैक्टिस कर रही है। वैसे तो ईव अच्छी बैलेरिना थी, लेकिन वो परफेक्शनिस्ट नहीं थी और डायरेक्टर उसको परफेक्शनिस्ट बनाना चाहती थी। इसीलिए वो ईव को एक पैर पर बार बार घूमने को कहती, मगर ईव हर दफा जमीन पर गिर जाती। यही वजह थी कि ईव की उंगलियां पूरी तरह से खून से लथपथ हो चुकी थीं। लेकिन ईव बहुत बहादुर होती है और वो हर मुश्किल को पार करने के लिए पूरी तरह तैयार थी। गुजरते वक्त के साथ हम देखते हैं कि ईव की ट्रेनिंग सिर्फ बैलेट तक सीमित नहीं है, वह रेसलिंग और शूटिंग भी कर रही है और चलते चलते वह अपनी कमियों पर काबू पाती जा रही है और खुद का एक बेहतर वर्जन बनती जा रही है। अब उसने बैलेट में परफेक्शन हासिल कर लिया है और वह बहुत काबिल बनती जा रही है। अब बैलेरिना के पास एक ऐसा टास्क आता है जो उसे उसके बचपन में हुए वाकये की याद दिलाता है। उसके सामने टेबल पर रुका रोमा की एक और स्टूडेंट आकर बैठती है। दोनों के सामने एक असेंबल न की हुई बंदूक रखी जाती है, जिसे टाइमर शुरू होते ही असेंबल करके सामने बैठे बंदे को मारना होता है। टाइमर के शुरू होते ही ईव अपनी बंदूक असेंबल करना शुरू करती है और वह उस लड़की से पहले अपनी बंदूक तैयार कर लेती है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह उस पर गोली चलाकर इस टास्क में कामयाब हो जाती है। कुछ वक्त बाद ईव को उसका पहला मिशन मिलता है, जिसमें उसको बिना किसी की जान लिए एक लड़की को गैंगस्टर से बचाना होता है। नोबी ईव को एक ऐसी गन देती है जिसकी गोलियां और रबर की बनी होती हैं। अब ईव उस क्लब में पहुंच जाती है और एक जगह खड़ी होकर उस लड़की पर नजर रखती है। वह लड़की क्लब में मजे से डांस कर रही होती है। तभी वहां उन गैंगस्टरों की टीम उस लड़की के सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर ईव फौरन वहां पहुंच जाती है और उसके और उन गैंगस्टरों के दरमियान धमाकेदार फाइट होती है। ईव सबको अपनी रबर की गोलियों से जख्मी करके डाउन कर देती है। तभी वह नोटिस करती है कि उनका बॉस उस लड़की को खींच कर ले जा रहा होता है। वह फौरन उसके पीछे भागती है और उसे पास पड़े हथौड़ों से और अपनी रबर बुलेट से जख्मी करके उस लड़की को बचा लेती है। इसके साथ ही ईव ने असैसिन बनने का अपना आखिरी टेस्ट भी पास कर लिया है, जिसके बाद ईव की कमर पर भी वही एंजल वाला टैटू बनवाया जाता है जो डेविड के शरीर पर बना था। ईव अब एक माहिर असैसिन बन गई है और उसको और भी लोग इस तरह के टास्क देते हैं, जिनके बदले में उसे अच्छी खासी रकम भुगतान की जाती है। इसी तरह के एक टास्क को परफॉर्म करते हुए ईव एक आदमी की जान ले लेती है। वापसी पर घर जाते हुए उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट एक दूसरी गाड़ी के साथ हो जाता है। गुस्से में आग बबूला ईव बाहर आती है और उस आदमी के साथ लड़ना शुरू कर देती है। उस आदमी के फाइटिंग स्किल्स देखकर ईव को एहसास होता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, बल्कि कोई प्रोफेशनल फाइटर लगा है। आखिरकार हुनरमंद ईव उसकी जान ले ही लेती है। यकायक वो नोटिस करती है कि उसकी कलाई पर एक जाना पहचाना क्रॉस का निशान मौजूद होता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये वही क्रॉस का निशान है जो उसके बाप के कातिल की बॉडी पर भी था। फिर वो उसका हाथ